बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन विद हक का इलम हमको जगावते, इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलात, तिन से बका द्वार खोलात, बीच असल तन और सुपने, प्रणाम फरमाइए प्यारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए। पीके असल तन सुपना, आप तमुदी के सागर हाजी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सागर के अंतर्गत सागर में ढाल सागर दूसरा, सागर किताब में सागर में ढाल सागर दूसरा फरमा रहे हैं कि ये संसार जो बनाया है ये सुपना, ये सुपना के संसार में राजी महाराज जी ने हमको जो परम धाम में सुख नहीं मिलता था वो सुख देने के लिए ये संसार बनाया। परम धाम में क्या था, हम पीते थे बेहोशी की शराब और अब राज्य हमको स्त्री गाय की शराब पिला रहे हैं, होश की शराब, वो स्वाद में लेकर के श्रृंगार में आया है, एक एक घूंट संजय में पिला रहे हैं और उसका एक एक घूंट पिलाने का मतलब है आपको आनंद दे करके पिला रहे हैं राजी महाराज। अब क्या हुआ कि ये संसार जो बनाया, लहरें सुख सागर की, लेसी रूहे अरस, हमारा मूल तल कहाँ है शुद्ध था परम, और ये कौन सा तन है, सुपने का तन। ये कौन तन है, जैसे सुपना देखते हैं ना, सुपने में लाखों वजूद बनते हैं, ये संसार में लाखों आदमी बन गए और हमारा वजूद कहाँ आ गया, सुपने में आ गया। मूल तन तो वही है, पर ये संसार का नाम वाणी ने दिया है सुख का सागर, इसका नाम दिया है मेहर का सागर। ये सागर में हमको राजी ने परम धाम की शराब पिलाई है, परम धाम का आनंद दिया है, जो सुख परम धाम में लेते थे वही सुख दिए, कोई सुख में अंतर नहीं। सुंदर सा अपना दो तन हो गए तो दो तन में अपने अलग अलग हो गए। एक तन हमारा कहाँ है, लाहूत में, लाहूत मतलब परम धाम, कहां पर है, रांची के चरण में, और नासूत में और तन, ये हमारा दूसरा तन। असल तन अरस बीच में, तन नासूत में आया हुकुम। कल हमने बताया था इस वजूद पर मान करो, ये रांची ने हमको हुकुम का क्या दिया है, स्वरूप, ये हुकुम का स्वरूप है, ये हमारा वजूद ऐसा वैसा नहीं है, इसलिए वाणी में खुद कहा है ये जो वजूद नासूती, ये जो नासूती मतलब होगा झूठा, ये जो वजूद नासूती अर्श उम्मत धरे आकार, अर्श की उम्मत ने क्या कर दिया, ये आकार दिया, हक के लिखा कुरान, हक ने काय में लिखा है, ये तन मेरे यार, ये तन कौन का है, राजी का क्या है, यारों का यार का तन है, इसको बड़ी शोभा लिखी है। कल बताया था खुदा का स्वरूप बताया इस तन को, इस तन में अब क्या किया है, दो तन हमारे बीच में है और हमारे बीच में क्या है, फरामोशी का पर्दा, क्या का पर्दा है। जैसे आप उदाहरण भी देती वाणी, जैसे आप नींद में सोते हो, पलंग पे सोते हो, एक तन कहाँ रहता है, पलंग में, और एक तन कहाँ रहता है, सुपने में, कहता ना। और अगर आपको उठा दे कोई तो सुपना क्या हो जाता है, मिट जाता है, पर इतना दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, अपन को राजी ने परम धाम में उठा दिया,
यही सिद्ध होगा 17 उपायों में। परम धाम में आपको क्या कर दिया रांची में? आपका मूर्तन जग गया, खड़ा हो गया, और सपना भी हूबहू खड़ा है। सपना भी क्या है? ठीक है। अब क्या है, ये तन कैसे होता है? ये जो तन मिला है, कल बताया था, बार बार सुन लो भर जाए। ये तन है जीव का। इसके जीव के अगुणों को राज्य ने हटा दिया था ना, जाको लेते महर में ताई पहले महरे बनावे, ये वजूद को बना दिया। जैसे आप देखो, हमारे 2 हाथ हैं, देवदत्त जी ने अपना वजूद बनाया। जब वजूद बन गया, पूरा वजूद बना लिया, तब उन्हें राज्य के दर्शन हुए। तभी हुए ना, तब इंद्रावती ने अपना वजूद बनाया, तब उनको दर्शन हुए। सब मोमिनों ने अपना वजूद बनाया, तब उन्हें राज्य मिले। तो अपन को वजूद बनाना पड़ेगा। अपना वजूद क्या बनाना पड़ेगा? मेहर का बनाना पड़ेगा। मेहर का वजूद कब बनेगा? जैसे वाणी में लिखा है वैसे आचरण कर लो, बस कुछ नहीं है। वाणी ने ये नहीं कहा कि आप जा करके सिगरेट पियो, शराब पियो, चोरी करो, किसी का गंदा काम करो, किसी की व्यभिचारिता करो, जलालत करो, मारो, पीटो, लड़ाई करो, ये नहीं कहा। क्या कहा? तुम परमहंस बन जाओ। क्या बनाया वाणी ने? क्या बनाया? जैसे अपन परमहंस के, जो परमहंस जितने भी ब्रह्म सृष्टि है वो सब परमहंस है। ये वाणी ने हमको क्या बनाया है? परमहंस बनाया। तो परमहंस क्या क्या लक्षण होते हैं वो पूरे लिखे हैं वाणी। तो वही वाणी कहती ना, इसलिए कहते जाको लेकर महल में ताई पहले महरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री महल के तब महल कुकन माए ऊन। तब आपके अंदर को क्या करेंगे? वो परम धाम की जो लज्जत है, वो स्वाद है, वो आपके अंदर डालेंगे। तो लहरे सुख सागर की लेसी रूह है अरस, कहां लेंगी वो? जिया के स्वरूप प्रिया को देखती। अब आपकी परात्म अभी आपको देख रही। आपकी परात्म किसको देख रही है? आपको। जो आप करते हो, जो उसके आचरण नहीं है, तो वो क्या करती है? रोती है, बिलकती है। जो आप कराते हो, करती है, देखती है, वो देखना बस उसका काम है। वो तो रो रही कि तुम जग जाओ। कल बताया था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा दारो मदार किस पर है? इस वजूद पर। एक बात ये भी चिंतन करना, ये भी लिख लेना कि रात दिन एक चिंतवनी करो कि हमारी परात्म हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या है? जैसे आज कोई का पिता है या पत्नी है या पति है या बच्चा है, असहाय हो जाता है, और उसका आप ही सहारा रहते हो। अगर आप नहीं करोगे तो वो तो मर जाएगा। तो ऐसी परात्म आपके सहारे है। अगर तुम ना जगे तो क्या होगा? उसको सो के नहीं मिलेगा। तो अपना नहीं सोचना, पर आत्म का सोचो। किसका सोचो? पर आत्म का। तो लहरे सुख सागर की लेसी रूह अरस, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस और परस। अरस परस मतलब इसका सुख यहाँ और इसका सुख यहाँ एक है। क्या है? अभी ना, तो अब एक कैसे है ये भी बताते हैं। एक कैसे है अब ये भी प्रश्न पूछना। क्या पूछना? जैसे आपको पूछने एक कैसे है, ये ऐसा कहते हैं, ये कहता है, हम क्या जो कुछ बोले ऐसा थोड़ी। आप कॉन्फिडेंस में लाओ ना, प्रश्न पूछो कि कैसे है। तो वाणी कहती है ये है आत्म स्वरूप। ये क्या है? तो आत्म कैसे होती है? जब आप जीव के गुणों को टाल दोगे तो आप क्या हो जाओगे? आत्मा का स्वरूप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आज देखो, आपको अब बता देंगे। आज आपके जो साहेब बताए आत्मा क्या होती है। अब सोचो कि बताओ बताओ आत्मा क्या होती है, हम बता देंगे, तुम निराशा हो जाओगे। क्योंकि हर चीज पे ईमान लाना है। हम न कहेंगे, कौन कहेगी? वाणी कहेगी कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आज तक आप पूछो किसी से, भैया पूछने जाओ दूसरा साहब कि आत्मा कहाँ है, तो बोलेगी आत्मा यहां है। आत्मा कहाँ है? कहाँ है? यहां है। अब उसको जगाओ। तो आत्मा कहाँ है? अब कैसे जगा जब दिखाते ही नहीं है। जब सो रहा है कोई आदमी
तो उसको हिला के जगा दे तो जग जाएगा ना भैया। और अपन को जब आत्मा दिखती नहीं है तो कैसे जगाएं? आत्मा दिखे तब तो जगाएं। इसलिए और प्रैक्टिकल करो। क्या कहा? प्रैक्टिकल बात करो। अब आत्मा अंदर है, साहब आत्मा है, एक से पूछिए अपने बड़े आत्मा बोले यहां पर होती है आत्मा। बोले पेन होता ना, वो गोल गोल होता, उसे गोल गोल घूमी है, हरा को पट्टा उड़े होते हैं, राजी राजी बड़ा विद्वान। बोले हरा को पट्टा उड़े। अब अटकल से बताना है भाई, क्या बताना? अगर ऐसे आपने पूछा आत्मा कहाँ है, तुमको यहाँ है। बोले भुजा होती ना, जब ऐसे करते ना आत्मा हिलती। अब तुमने नहीं देखी ना, हमने तुमने देखी ना, हमने। अब आगे ना एक से पूछा आत्मा कहाँ है, बोले कान होता ना, कान का ये होता ना, जब अपन ऐसे करते ना तो आत्मा हिलती है। और बाकी कहती है अरे जी लिए जाए मेरी रूह दुआ का, पहले खोल रूह, पहले क्या करो? अब रूह की आंख का खोलना है आपको। क्या कि रूह की आंख से देखिए, अर्थ पका के काय की आंख से देखना है। अब बताओ रूह की आंख, बोले कहाँ है? अब कहाँ है भैया? उसकी आंखें कहाँ है? दिखाओ तो। सही बात है ना? श्रीमा परे भी लिए जानी तो अब रूह की आंख खोलना है सुंदर। तो रूह की आंख क्या है? बैठे हम लेलत कदर में। लेलत कदर की जाति में कहां बैठे हैं? इस दुनिया में। लिख लेना सुंदर था, वो पक्का आत्मा के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि आपको आत्मा बता देंगे अभी हम, तो आप निराश क्यों हो जाते? क्योंकि आपके ऊपर कोई ईमान नहीं है वाणी में। हम बार बार कहेंगे आपका ईमान वाणी में नहीं है, ईमान बनाओ। क्या बना भाई? नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया मिलती सब, पीछे तो मिलना है। अब ईमान कब लाना है? अब लाओ, क्योंकि ईमान वाली कौन होगी? केवल ब्रह्म सृष्टि होगी। श्री महामंत्री कहे मोमनो ढूंढो नाजी फिरके को, जो है साहेब की ईमान। नाजी फिरका है ना, वो ही ईमान लाएगी, सबको ईमान आने वाला नहीं है। देखो आत्मा की बात बताते हैं, आत्मा के दर्शन कर लो और आत्मा का स्वरूप देख लो। आत्मा कहाँ है आज हम बता देते हैं आपको, है ना? तो क्या है? अब आत्मा की नजर कहाँ है? तो कहते देखे लेलत कदर में। वो क्या कहे, क्या कहा भी हमने? हाँ बैठे हम लेलत कदर में। और भाई राजसभा क्या कहा था? क्या लिखा बोलो उत्तर? बोलो दीपदारनाथ प्यारे की जय। पटनी दे का था। अब क्या था? हमारे परातम के और इस आतम के बीच में काय का पर्दा है? सुन जाता परा है ना? कल बताया था कि क्या करना है? कोल फैलाल आइया तब आई तो है मौत, तब आई तो है, तब रूह की आस्था को आवेगी खुशबू है। ये सहूर करो तुम मोमनो, जब फैल से आवे हाल तब रूह फरामोशी। आत्मा की और परात्म के बीच में जो फरामोशी न रहे, फैल हाल में नूर जम्बाद। फैल हाल में कौन मिलेंगे? नूर जम्बाद मिलेंगे। अब ये बात को एक श्रृंगार में बोला, अब इस सागर में खोल के बताते हैं। क्या कहते हैं? असल तन और सुपने पद नींद का था, नींद उड़ाई। पढ़ने में आपको कागज इसलिए दिया है, पढ़ लो शब्द को पढ़ो। नींद उड़ाई सुपना रखिया। क्या लिखा भाई? नींद उड़ाई। सागर किताब है, इधर आदमी कहते भैया जब तो पहली की किताब है कहने वाले चले, सागर में लिखा कि नींद उड़ाई, मतलब आपका नींद उड़ गई। तो नींद किसको आई थी? पर आत्म। नींद किसको आई थी? पर आत्म को नींद आई थी, तो अब वो जग गई और सुपना भी हुआ खड़ा है।
समझ रहे ना भाई? लेकिन क्या आज तक ये बस क्या आपको हमने यही तो बताया है, आपको वाणी पढ़ते, लेकिन इस चीज की समझ नहीं है, मतलब इस तरह का शुद्ध नहीं है, गलती नहीं है, समझ निश्चित करो। अब वाणी को पढ़ोगे ना, नया तरीका मिलेगा। नींद उड़ाई सुपना रखिया के किया हट का। किसने किया? क्या कहा? विचार विचार विचारिए। ये ऐसा होता नहीं है, ये अनहोनी हक करत। ये अनहोनी कौन कर रहा है? सुंदर साहब। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है? राजी महाराज। क्या करते हैं? एक खस खस के दाने में, खसखस का दाना देखा, उठा नहीं सकता कोई, गिर जाए तो उठा नहीं पाओगे। दिखावे चौदे तबक, क्या दिखा दे? कौन? राजी, राजी खुदा, हिकमत से, कारीगरी से, हिकमत से। उनकी कारीगरी नहीं सुनते हो, खेल लगा रहे है ना। लाख जन्म दिखावे पल में। कितने जन्म दिखा दे सुंदरता? अपन कहते ना 450 वर्ष हो गए, 450 वर्ष हो गए, अब कछु नहीं रह गया। ये विचार हटाओ, सही ट्रैक पे आओ, करके देखो, आप चल के तो देखो, मिले ना मिले वो बात की बात है, करके तो खड़े हो, ईमान पे तो खड़े हो। आओ सुंदरता, ऐसा मौका कब मिलना है? ये साइंस है। अगर हाँ आप खड़े होकर बोलो जब तुम्हारी करें, तो आप बोलो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम पानी की चुपाई लेंगे। जैसे तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? वो चुपाई आ गई, रू आ गई, आ गई, बोल दे। बोलो श्री प्राणनाथ। बैठे लैलत कदर में आज लगता है, आज नहीं आने वाली। राज्य का हुक्म नहीं, चलो ये कल दिखाएंगे। सो नींद उड़ाए सुपना राख्या, ए देखो किया हक का। क्या कर दिया राज्य ने? नींद उड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अब जय। जिसको ये शंका हो कि कौन सी बेल से, जाग सी बेल से खेल दे क्या सबन एक, ना तो लेते अंदर बेर राखती थी। अब जिसको शंका हो तो पूछ लो। अब बताओ, कोई बोलो। अपन को यही सुनते आए, एक साथ आए और एक साथ हमें जगना नहीं है। इसे चाहे कुछ करत रहो, चाहे जो करते रहो, चाहे जो करते रहो। कैसे एक संगे आए एक संगे जाने, जब खेल खत्म तो जिंदगी वाणी में प्रश्न करती है। वाणी सुंदर बात तो प्रश्न करती है राजी कि आप बताओ ये खेल कभी खत्म होगा? ये दुनिया कभी खत्म होगी? वाणी करती है, वाणी पूछती है सुंदर साथ, जब बताओ खेल खत्म नहीं होगा दुनिया, तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे और काले होगे? यही होगे। और एक बार आंख बंद करके कि अब अपन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? खोज पहुंचा। बोले 4 घाट, तो पश्चिम में जाओ तो झुंड का घाट, पूरब में जाओ काय का घाट भैया? 16 देवी का घाट, अर्थ की तरफ 9 देवी का घाट, और जाओ उस तरफ तो 13 देवी का। बोले बहुत बढ़िया, और वही चित्र देखता रहेगा। अरे सुंदरता, राज्य की हिकमत, राज्य की कारीगरी, इतना बड़ा खेल, कितनी मेहनत, कितनी मेहनत, कितना विचार, कितना चिंतन आएगी। ये लज्जत, ये स्वाद, शराब सुख देना परम धाम। सुंदरता खेल इसलिए दिखाया, करने अर्थ पहचान परिक्रमा में कहते हैं। हमें तो 4 चौपाइयां याद है, बाकी तो उसमें है 150-200, हमें 4 याद है। सूत्राएंगे केवल, आप पढ़ोगे अब पानी तो उसमें तुम्हें मिलेगी 150 चौपाइयां, 200 चौपाइयां। यही अर्थ दिखाया, वास्ते करने अर्थ से पहचान। अर्थ की क्या करने के लिए दिखाया? पहचान। जब अर्थ को देखोगे तब तो पहचान होगी।
बिल्कुल हूबहू सुख दिया सुंदर था। अभी ये भी बताएंगे हूबहू जानते ना, जो परातम रात्रि के साथ कुंज निकुंज में लीला करते हैं, वही लीला का सुख हमको यहाँ मिलता है। यही सुख दिया है। कैसे? अब देखो, ये है आत्म। कल हमने आपको बताया था, सुन लो। अरे दो एक 15 दिन 20 दिन तक यही चलन दो, चलने दो, घुस जाए दिमाग में। क्या हो जाए? दिमाग में घुस जाए। दो प्रकार का इलम है। कितने प्रकार का इलम है सुंदर था? समझ में आई? एक इलम होता अपन का और एक इलम होता है आखिर का। ठीक है? अब आए आपको बताते हैं, आपको सुनते आए अशराफील जबराइल फरिश्ता फिरता है। कहां फिरता है? किसने देखा? कौन बताता है कहां है अशराफील जबराइल फरिश्ता? हम बताते कहां है लोग। वो काय से बताएंगे? वाणी से बताएंगे, छुपाई से। क्या कहा? अशराफील जबराइल अक्के भेजी अमर निगेवानी डाकियो मेरे खासे के ऊपर कोई लक्ष्य लेके आने तो जो खड़ो हो जाए, बात पकड़ ले, तलवार मार रहा होगा। निगेवानी डाकियो मतलब इसे हमेशा साफ रखना, इसके अंदर अपुर नहीं आने देना, इसके अंदर क्या ना आने देना। ये किसका काम है? अशराफील और अब देखो, आज अशराफील जबराइल की भी असर मनाते हैं। तो अब आया दो प्रकार का इलम। एक इलम अव्वल होता है और एक आखिर। अभिवाणी कहती है तातम देख विचार के, ताता पीयू लाए दो वे, पीयू लाए एक में उदय हुआ। एक में क्या हुआ भैया? रात होती है तो पहले सूरज उदय होगा, घोर रात के बाद क्या होती है? सुबह होती ना, फजर होती ना, उसको बोलते हैं सूरज उदय हो गया। क्या बोलते हैं? वो भी बहुत बड़ी बात है, हल्का ना लो। रात के बाद सूरज निकल आता, आदमी चंगा मंगा हो जाता है। रात में डर रहता है, चंगा मंगा हो जाता है। फिर दूसरे में हुआ उजाड़, दूसरे में क्या हो गया? इलम में बिद सारी यात्री कही यो तातम के प्रकाश। इसमें तिथि लिखी है कैसे दो प्रकार का इलम आया है, उसका प्रकाश पूरा लिखा है। बहुत चुपाई है, जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, जल्दी से शॉर्ट में बताते। अब कल भी बताया था। तो अब आती है चुपाई कि अपनी परात्म आत्म आई तो जीव ने क्या कर लिया? आत्मा को घेर लिया, अंधा कर दिया। क्या कर लिया आत्मा को? तो आत्मा मुर्दा हो गई। आत्मा भी मुर्दा रूप में पड़ी है, जगी नहीं है। आत्मा काय में पड़ी है? इस शरीर में मुर्दा। तो वाणी कहती है जो हुए हो मुर्दा, जो हुए हो मुर्दा। कौन हुई है? मुर्दा कौन हुई है? दीदी आप बताओ, मुर्दा कौन हुई? आत्मा हुई ना। तो जो हुए हो मुर्दा तिनको देत जगाए, उसको क्या करेगी? कौन इलम? अव्वल का इलम। इसलिए वाणी कहती है, वाणी कहती ये लीला जाने ब्रह्म सृष्टि की। ये लीला मतलब कौन कौन सी? प्रेम, रास, जागनी और परम ज्ञान। तो कौन जानेगी? ब्रह्म सृष्टि। जाए पहुंचा हो तारतम, जिसके पास तारतम पहुंच जाए, तो सबके पास तारतम है, लगा है। वो पढ़ता कहते हैं और कहूंगे सच्ची बात है, सत्यातीत बात है, पढ़ रहा है। कैसा पढ़? यही पढ़ते ना, ले रहे सुंदागर की देसी रुए रसे या के स्वरूप या को देसी जो है हरस परस से पढ़ रहा है। ऐसे भी पढ़ रहा है। और वो तो ऐसे नहीं पढ़ता, पढ़ नहीं। इसमें चिंतन करो, इसमें विचार करो, सुंदरता पढ़ो। एक चौपाई पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, पूरा एक हफ्ता पढ़ो, एक महीना पढ़ो, एक चौपाई पढ़ो। आपको क्या कहती है, क्या समझाना चाहती है? क्योंकि ये इलम कौन अभी आया ना, कल आया ना
हमारे जो एक उपाय आई थी ना इसमें चिट्टे वाली तुरंत दिनों की हमें ये जुदे जुदे हुई हम बातें करे सुपन में जो करावत हक का इलम इन विद हक का इलम हमको जगावत। आपसे राजी से क्या होती बातें होती हैं, इसमें किससे बातें होती हैं? ताकि आपको राजी बता रहे हैं, कुछ आपको राजी समझा रहे हैं। इन विद हक का इलम हमको जगावत इलम किल्ली हमको दी तासे पका दुआ फूलत। ये इलम किल्ली नहीं आपको समझाते हैं तो आप उसको समझो। तो क्या वाणी कहती है जो हुए हो मुर्दा तिनको देज जगाए इन विद इलम लदुन्नी। चुपाई लिख लेना, दो चुपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद इलम लदुन्नी तुमको दे न सके जगाए। तुमको मतलब आप बताओ भाई साहब, तुमको मतलब अब इस पे है ना पूरे परिणामी आलम में फोन होते हैं भाई साहब, भैया इसमें लिखा है इन विदिलम लदुन्नी हमको दे न सके जगाए। बताओ तारतमवाणी हमको नहीं जगाएगी तो कौन जगाएगा? भैया इसका जवाब तो बताओ। फिर आप उसको तो बनता ही नहीं है क्योंकि इसका जवाब किसी ने सीखा ही नहीं है। फिर वो दूसरे को लगाए भैया अब लगा है वो पूछ रहे क्योंकि बहुत अजीब बात लिखी है। इन विदिलम लदुन्नी हमको दे न सके किसको नहीं जगाएगा? पर आत्म को। किसको नहीं जगाएगा? आत्मा को तो जगा देगा क्योंकि उदय हो गया। एक में उदय हुआ मतलब आपकी आत्मा को क्या करेगा? वो जागृत कर देगा। तो आत्मा की जागृत करने से कुछ नहीं होता। देवता जी ने 313 जगाई, सो गई क्योंकि क्यों नहीं जगी थी उनकी पर। ये भी भेद खुल गया, ये भी भेद खुल गया ना। बोले आप 313 अब ज्ञानी लोग क्या करते बोले 3 1 3 बोले एक बीच वालों ने बोलेगा फिर उन्हें जगा दिया। अरे आत्मा को जागृत करने का ज्ञान था देवता जी के बाद, परात्मा का जागृत का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था भाई? जागृत का ज्ञान ही नहीं था। तो परात्मा नहीं जगेगी तो क्या होगी? जब परात्मा नहीं जगेगी तो आत्मा अपने आप क्या हो जाएगी? सो जाएगी। आत्मा क्या हो जाएगी? सुंदरता। तो अब क्या करेंगे? अब देखना चुपाई नोट कर ली ना सबने। जो हुए हो मुर्दा तिनको देज जगाए इन विद इलम लदुन्नी तुमको दे न सके। तो तुमको क्या जगा देगी? इलम लदुन्नी आत्मा को जगा देगी। जो जीवे आत्म अंधी करी लिए अंतकरण घेर गिरदवार सारी इंद्रियां लियो आत्म को घेर। आत्मा कहती मैं अंधी मुझे कुछ सूझे नहीं करूं कर्म व्यापार जीव रूप हुई मैं जीव में न सुध है न विवेक न विचार। निज बुध आवे होक में तोलो न छूटे मोह आत्म को अंधेर में बिन बुध बलना। आ गई ना। इलम लदुन्नी तुमको दे न सके जगाए मतलब किसको नहीं जगाएगी? पीछे वाली बताओ दीदी क्या किनको नहीं जगाएगी? आत्मा को नहीं जगा देगी और परात्म को नहीं जगाएगी। तो परात्म को कौन जगाएगा? जो लोग मुतलक इलम न आखिरी। जो लोग मुतलक का मतलब क्या होता? सुंदरदास हाय 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये पूर्णता की जो बात करी ना ये तुम्हारे बहुत काम आएगी बेटा। जब सिंगार पढ़ोगे उसमें मुतलक 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 आएगा उसमें वो निश्चित 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 करता रहेगा। क्या करता रहेगा? वो क्या करेगा? मुतलक का मतलब निश्चय, निश्चय मुतलक का मतलब है पूर्ण। ये बहुत बहुत चिंतन के बाद ये शब्द का अर्थ सुंदरता मिला है। मथा मथाया दे रहे आप क्या दे रहे हैं? मथा मथानी से मथा मथाया दे रहे। आपको लगता होगा हर काम भैया ने ऐसे बता दिया। इसके लिए हमें कितना दिन कभी घटा ही नहीं बैठता था। मुतलकियां 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 इतना आता था इतना आता था इतना आता था पागल हुए वो निश्चय बैठे ही नहीं रहा था। तो अब देखो जो लोग मुतलक मुतलक मतलब आ गया ना, खुल गया ना, पूर्ण इलम। जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी
तो लोग क्या करे खास उम्मत, तो लोग खास उम्मत क्या करेगी, करनी पहचान मुतलक की, करनी मतलब है पूर्ण इल्म की, जो है गेब हक खिलवत, ये ताकि है गेब हक मतलब आपकी पराक्रम को जागृत करेगा। पहले आपका क्या जगेगा, जीव। कुछ वाणी कहती है आत्म तब जागी पहले जीव करे भूख मुंह। साइंस होगा ना, आपको पानी बनाना, भाई साहब सुंदर साजी भाई साहब कहलाता है, हमने पानी बनाना है, साइंस वाला आदमी होगा तो क्या करेगा, हवा से हाइड्रोजन के 2 अणु ले लेगा और ऑक्सीजन का 1 ले लेगा, क्या करेगा, पानी बना देगा। तो अब इस साइंस है, इसमें भी 2 चीजें मिलाओ तीसरी तैयार, 2 मिलाओ तीसरी तैयार। तो जीव को क्या करो, आत्म बनाओ, और जीव और आत्म का कनेक्टिविटी करी, ऊपर आत्म एक क्षण में जगेगी, एक क्षण में। जीव सुहागी प्लस आत्म इंटरली क्या हो गया, पर आत्म। ये साइंस है। तो अब देखो इसे पढ़कर वो आप आओ प्रकाशवाणी में, आओ सुंदरता। प्रकाशवाणी में क्या आया है, जीव को प्रबोध शिक्षा। अब देखो आज सुबह तो कितनी अच्छी बात बताई थी, आप प्रश्न कर लेना, गलत हो तो पकड़ लेना। एक जो ब्रह्म आत्माएं इस पर बैठी हैं, देवापी जो मरु हैं, तुम्हें उनका जीव कहां जाना है सुंदरता, सतस्वरूप के पीछे वालों ने नहीं बताया, सतस्वरूप के, वो कौन सा स्वरूप है, सतस्वरूप का निर्मल चेतन कौन है, कौन है वो, अरे अपना ये चीज है, कल बताया था, रियल की बात है। आप चाहो बाथरूम में घुस जाना, कोई देख लेना, कल भी बताया था, रियल की है, और मारो गाल में सवार के, क्या मारो, सोचो राज्य को ये जीव देखेगा, राज्य को कौन देखेगा, सोचते ही नहीं है, सोचो, क्योंकि अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप कौन है, कूटा अक्षर। वो क्या करता, रोज रसगुल्ला खाने जाता, वो कहा जाता भैया, कहा जाता है चांदनी, और रोज रात्रि से इसक पीता है। सोचो, हाय हाय हाय, रात्रि के रोज दर्शन करता है। तो ये अभागी जीव है, इसको रात्रि ने सुहागी बना दिया, इस जीव को वहां मुक्ति मिल गई। और रोज रात्रि के क्या करेगा, दर्शन क्या करेगा, तभी तो कहते हैं बूढ़ा जीव तू जाग जा। जीव है पापी, जीव क्या है, पापी है जीव, अवगुण की काया है ये संसार में खींचती है। इसलिए चेते कहे में अवगुण, जितने भी दुनिया के अवगुण होते ना, जितने भी अवगुण हैं, तो रोम रोम में दाग। देखो अपने कितने रोम हैं, कितने रोम हैं, उतने अवगुण की काया है। रोम रोम हरदम आतंक को लगे। देख लो प्राणनाथ जी को, हमारे अवगुण बताओ, हमारे अवगुण बताओ, हमारे अवगुण बताओ, काहे ऐसे हमारे अंदर अवगुण है, तुम कह रहे हैं जब तक अवगुण रहेंगे तब तक परम तुम देखा तो मैं नहीं देखा। आप देखते हो देवतन जी, और मैं, आप देखते हो और मैं ठीक है, क्या नहीं देखते, अबे अवगुण है, अबे अवगुण है, चलो बाजार चलिए, बाजार जाए, बाजार गए, हाँ ये वस्त्रों में दिमाग आता है, मारा तमाचा खींच के, जीभ के जीभ कटक गई, जी दांतों के बीच में जीभ दबाई, ऐसी बदलती। क्यों, अरे पापी जीव, ये समय है परम धाम जाने का, सुहागी बनने का, और तू यहां लगा है साले वस्त्र संसार में। दोस्त वहां से आ रहा है और उनने देखा वहां से आया, वो यहां से भूल गए, क्योंकि वो क्या करेगा, हेलो और क्या है, क्या हाल चाल है, चलो यार घुमाइए, बोले करेगा दुनिया की बात, उनको लगी लगन, भग गए पुलिया से,
गली से दूसरी गली से भाग गई, दोस्त को पीट कर रही, क्योंकि ये लगन तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ये तमाचा अपने आप को मारो। क्या उसको जीव को समझाओ, आपको समझ, आज तक आपको समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आई ना। जीव को कहा जाना है और गाची के रोज दर्शन मिलेंगे। इसलिए हे बूढ़ा जीव, हे पापी जीव, जाग जा। क्या देव तुझे गाली, सबका गाली नहीं दे। तुम्हें पता हो कितना बड़ा मौका मिला है भाई साहब, कितना बड़ा मौका मिला है। अपन ब्रह्म सृष्टि होते नहीं देख पा रहे, सबने ब्रह्म सृष्टि बने फिर रहे। और जीव को क्या मिलना है? परम धाम के। और अपन हम बाही गति जागे सुख लेके दिया लेके वतन सुबह जीव लेने तो विश्वास नहीं करता आदमी, क्योंकि कभी उसने ये मान नहीं लाया कि परम धाम होता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, कोई नहीं कहता कि परम धाम होता है। वो मार देगा तुम कहोगे परम धाम में कुछ देगा भ्राम। अगर भैया होता है सुंदर सा तो वो देखने की तो कोशिश करे। तुम कहते हैं किसने देखा? किसने देखा? बहुत बढ़िया बात करी। बोले कोई होगा जिसने देखा होगा, होगा होता होगा परम धाम। सोचो सुंदर सा, ये क़यामत का समय है, ये काय का समय है? अब वक्त हुआ उठने का, नजर आई सायक, कल बताया था उसी सायक में। सोचो राज्य की हिकमत देखो, मतलब समझो हिकमत भाई साहब। आपको हम बताते क्या हिकमत देखो कि आए एक सायक लेन कदम में, एक सायक का खेल है लेन कदम मतलब ब्रिज में, उसी सायक दूसरी बेग कहाँ है? रात में। उसी सायक में आए तीसरे मोहम्मद, है ना, रसूल होकर के आए तीसरे दिन में। चौथी आई कौन? देवचंद जी। फिर पांचवें में कौन आए? नाथ जी। छठे दिन मोमिन इकट्ठे हुए, दिन जो सायक खोल के इसके पहुंचे पाक हुए, उसी सायक में हम खड़े हो गए। सायक की विधि सोचो सुंदर सा। आपको कलम वाका दिखाने से याद है, उसमें लिखा है साथ में पहुंचे धाम में, हज हुई तमाम। ये हमारी हज हो गई। क्या हो गई? तीर्थ यात्रा पूरी कर गई। वो सायक वही है, सायक बदला। अब बोलते विद्वान 5 से 450 बरस हो गए। अगर जो बोले सोचो सुंदर का, जो ये बोले 450 बरस हो गए, समझ लेना वो वज्र मूर्ख है, उसने वाणी को मथा नहीं। बताओ, जहां ये कोई बोले समझ जाओ 450 बरस हो गए, समझ जाना वो बेवकूफ है। क्योंकि अभी वही समय है, तेहज डली तेहज पर रबत किया सक्का, अंजू वही सायक है। आप पड़े बीच परामोती के जानो हुई मुद्दा। क्या कहते हैं? रबत किया इसक्का, कहा कोल अलवस्तो वेद उनका। अगर अपन जगेंगे वही सुनाई देगा, वही सुनाई देगा। समय ही बदला, धनी भी वही। अभी आपको लिख के रखना, पटना में राजी वजूद सहित बैठे, वो भी हम आपको बता। ये चीजें नोट करते जाना, पूछना जरूर, हो सकता हम भूल जाए। काय के सहित बैठे पटना में राजी वजूद सहित, आज भी बैठे शरीर सहित। पन्ना में वही ताजा खुशबू है। ये वाणी है ना, अभी अभी ताजी है, ताजी वाणी है, बासी नहीं हुई है। वाणी बासी नहीं हुई। सुंदरता, इस पर ईमान रखो। वही खुशबू आ रही है इससे अरस की, वही समय, वही वाणी है, वही धनी है। हम नहीं कहते वाणी में लिखा है, हम तो 4 तिमाही लगता हमारे। वाणी में 1 तिमाहियां कितनी होंगी? 100, 150, 200 तिमाहियों में 200, 300 तिमाहियों में यही बात बार 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 बार। वो तो सूत्र कर लिया हमने कि क्या किया? रबत किया जब सक्का, अंजू मतलब अभी भी वही सायक है। अब बड़े बीच फरामोशी के जानो हुई मुद्दत। श्याम श्यामाजी साध सोवे, करके देखो विचार। 4 घड़ी दिन पिछला, सोई घड़ी है अब। घड़ी बदली, कोई घड़ी में जगना,
मतलब घड़ी का एक सेकंड का कांटा बढ़ना नहीं है, उसी घड़ी में जग जाना है, उसी पल में जग जाना है। सुंदर साथ इसलिए कहते वाणी कहती ना, तेहत घड़ी ने तेहत घड़ी ने तेहत पल पर देखो तातम के वचन। अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके भी एक सूत्र पकड़ा है, लेकिन जो पाई पकड़े हैं कौन सी, हक जुओं की खिलवाड़ जिद है असल सक। वहां पर क्या है भाई, असल बातून, बातून मतलब अंदर का, बातून पका अर्थ का बीच न आवे फना अकल। तो क्या चाहिए, कौन सी आंखें चाहिए, इत आंखें चाहिए हक इलम की। ऐसी आंखें चाहिए सुंदर साथ। तो अब इलम में तो आंखें दिखाई नहीं देती, इलम में तो बात पड़ी है समझ की, इसकी समझ ले लो। क्या ले लो, है ईमान का आगे ना समझ मिली, उस पर ईमान लाओ। क्योंकि दुनिया की बुद्धि से तो परम धाम ही देखोगे, दुनिया की बुद्धि से 450 वर्ष दिखाई दिए जाएंगे। वो इलम कहेगा वो शायद है, इलम कहेगा परम धाम आप साक्षात देखते हो। अब प्रधान जी बताएंगे आपको कि परम धाम जब बेशुमार है, बेहद भूमि है परम धाम, तो भाई साहब बाहर कैसे टपक आए, वैसे तो ही बताएंगे अर्थ भैया। इसमें करती वाणी करती है, ये आप वाणी करती है, बैठे हम अरस में, बैठे हम और अरस को नहीं, ये हद है, वो क्या है, तो जो बेहद होता है उसके बाद कैसे चले जाओगे आप, नहीं भाई साहब जा सकते, कैसे जाएंगे, जो बड़ी लाइन आई ना बद्दे दरवाजे उनसे टपक जाएंगे, उससे टपकेंगे ना, बद्दे जाते ऐसे ही है। आंख बंद करो, अपन कहाँ गए मोह सागर, फिर जो ऊपर गए, फिर कहाँ गए ऊपर जो 7 शून्य पार किए, फिर कहाँ गए अक्षरधाम गए, नहीं अक्षरधाम नहीं गए, अक्षर नहीं गए, फिर कहाँ गए 32 दरवाजे आए, एक दरवाजे से घुस गए, फिर लाल घुसते गए, फिर बताएगा पूरा का पूरा, बड़ी रान, फिर छोटी रान, फिर 4 हाल हवेलियां, फिर जवेरों के नहर, फिर और अंदर चले जाओ, फिर क्या जाओगे अंदर, और को होते हुए कहां चले गए, चांदनी चौक पे खड़े गए। अब आप बंद करेंगे ना, चांदनी चौक कहता है 9 भोग 10वीं 88। अब भैया जब आए नहीं यहाँ, गए नहीं यहाँ, वाणी बेहद वाणी कहती है कि परम धाम है, बैठे हम अरस में, अरस को नहीं सुमार, 10 दिस मन दौड़ाइए, 10 दिस मन दौड़ाइए, पाइए ना काहू पार, मन की गति से था। अमेरिका कैसे जा सकते 1 सेकंड में, अब बताओ मन की गति से 10 दिशाओं दौड़ जाओ, उसका कोई पारा नहीं। तो कहां कर लिए अपन, मूल मिलावा में, और राजी ने क्या किया, ओम भोम फट, और सब का देखने लगे, सबरे सपनों देखने लगे, अपने अपने लड़का बच्चा खिलाने लगे। तो कहां बैठे हैं, मूल मिलावा में। अब देखो ये है पानी की बात, इसमें कोई अल्लाह बल्ला के अगला पगला को ज्ञान लगने नहीं है, ये अगला पगलों को ज्ञान कोई लगेगा नहीं, सुंदर था कोई नहीं। अभी तक तो कल्पना से बोले 2 हाथी हैं, अब कल्पना करेंगे नहीं तो हाथ सूंड से वो क्या करते, पानी जमुना जी से बड़ा हुर्र करेंगे, कहीं नहीं लिखा पानी में ऐसा, ये ऐसे कहीं नहीं लिखा। वे कहते हैं अब परम धाम कहता है, बोले जैसे बिजली के बल्ब होते ना, ऐसा बल्ब चमकते हैं परम धाम। पढ़ लो किताबें, नई नई किताबें आ रही, नया नया ज्ञान देने वाले आ रहे, नया नया समझाने वाले आ रहे, चतुराई से समझाते हैं, विद्याओं में बताते हैं सुंदरता, और सुंदरता भोला है बेटा, राजी जानते सुंदरता भोला है, उसको कहीं रस नहीं है, कहीं उसको मिलता नहीं, वो तड़प रहा है अपने प्रिया के लिए, वो जानता ही नहीं है ये सब काले नाग हैं, ये अगुआ है। अरे भाई आप भी तो समझो सुंदरता, उसको देखो वो पाया कि नहीं पाया, अब इस पे तो
कोई भैया आगे 50,000 तो ले गए, फिर कमा लेंगे, ये तो अलग चला जाए, फिर आपको जमीन वाला तो कहाँ बैठे, वहां बैठे। हमने देखा सपने में अपने आप को बेटा हम सब मिलके अंग संग लगाऊं, उठाऊं जुदे जुदे मुल्कों, नए नए वजूद बनाए, आग पानी पूजोगे या सूरज पत्थर बनाए, जानो कि मेरा हक है, सब एक पानी में बैठ जाओगे। अब आई आपके सपने में ताकतम वाणी, अब जैसे बताया किसी चलने लगा, जहां जहां चली जाए कोई छूट गए छूट जाना। अब आई क्या, उसका आया 3 बार मार्कंडे का सिद्धांत। कितने बार आया, प्रकरण दे दिए मार्कंडे का। क्यों दिया, क्योंकि उसने भी सपना देखा, एक क्षण का सपना, उंगली बढ़ी नहीं। 86 कितने युग हो गए, 86 का है, 86 युग 7 कल्प। हाँ हो गए, 86 युग हो गए। तो सोचो इतने युग बीत गए और उंगली गई नहीं। और उसको क्या किया, उसने मांगा था, उसने क्या मांगा, अपने ब्रह्मा विष्णु जी से मांगा। उन्हें मांगो, बोले क्या मांगे, हम तो बाबा आदमी, बोले मांग लो। बोले हमने माया नहीं देखी, माया दिखाओ। सुबह गए और नहाओ, और नहा के सूरज को जल चढ़ाया और चंदन लगाने लगे। उनने देखा और वो जो है पानी में बह गए। पूरी कहानी आपको पता है, उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बह गए, अब वो गए और उनको कहा अब तो एक धोबी के यहाँ चले गए, लड़की बन गए, धोबी ले गया घर, धोबी ले गया घर, ले गया शादी कर रही, खूबसूरत थे, अच्छे सुंदर आते तो मोहित हो गए, तो ब्याह कर लो 8-10 लड़का पैदा कर रहे। अब 8-10 लड़का पैदा कर रहे तो क्या करे भैया, चक्की पीसने, रोटी बनाने और खाना बना के धोबी धो रहा गट्ठा, बड़े सारे कपड़ा। और जेजा पहुंचे कितने समय पे, खाना को समय 12 बजे से पहुंचे, काम पर कर 2 बजे, तो बोले डंडा, अच्छे मारे डंडा, ये परेशान मार कंडे। जब देखो भगवान ने जो तो अब वो परेशान, सोने बनाओ तो साधु भेद और पहुंच गए उनके सपने में। कहानी का मतलब मारकंडे की मूल बात बता रहे आप, कहां पहुंच गए, उसके सपने में प्रवेश कर गए। किसके सपने में कर गए, ऐसे ही तुम्हारे सपने में अब राज्य प्रवेश कर गए। अब तुम्हारे सपने में कौन प्रवेश कर गया, थोड़ी झलक मतलब ये कहा थोड़ा बता दिया आपको। अब कहते बाबा जी आए, बोले दो भाई भिक्षा, तो भाई सुन ही नहीं रही, भाई नाक पहुंच रही लड़का को, नाक में कर रही वो पहुंच रही, जाके चूल्हे में आटा बना रही, वहां गेहूं पीस रही, लगी है दौड़ के काम। बोले हमें नहीं है टाइम, सुन रहे, बोले कुछ तो दे दो भाई। बोले भाई घरे भगवान है, माया में फंसी है। बोले एक काम करो, लो ले जाओ। बोले देखो, जब हम देवी भिक्षा तब लेते जब हम कोई आपको कथा सुनाए, तो बोले हमारे पास टाइम नहीं है, चूल्हे में जो दूध उठ रहा हो, लड़का बच्चा फिर रहे, वो धोबी मारेगा भी नहीं जाएंगे, और आटा गेहूं हमको पीसना है, गेहूं हमको पीसना है। तो बोले अच्छा भाई तुम एक काम करो, हमारी बताई, तुम गेहूं पीसते जाओ और हम तुम्हें कथा सुनाते जाएंगे। बोले जो ठीक है, बोले बढ़िया है महाराज। गेहूं पीसन लगी, मारकंडे पीसन लगे। बोले कते मारकंडे, उनने जो है तुम माया देखी नहीं हती, भगवान मिले उन्हें माया से मांग ली। अब पूरी कहानी उनने शॉर्ट में जल्दी बताई, देख रही। जब उनको बताया, बोले अब परेशान हो, धोबी मारत, सुबह जग गई। बोले हम ही हैं, जहां खड़ो तो पता ही खड़ो है, समय वो 7 कल्पन 86 जो सोचो, और वो नहीं खड़ा है, देख लो हमने आ गई ना। ऐसे ही अब राज्य तुम्हारे सपने में गिर गए। अब तुमसे कह सुनो भाई, ये लड़का कुटुंब परिवार लगे तुम्हारे सब झूठे हैं, परम धाम से तुम क्यों आई हो, कैसे आई हो। अब सबके सपने में राज्य मिल गए। बोलो सबके सपने में राज्य मिल गए, सबको मिल गए राज्य। अब तुमको क्या कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं, जागे जाओ, ईमान ले आओ, विश्वास लाओ, असलतन। और सपने पट नींद का था,
नींद उड़ाई सुपना रखिया ये किया हक का। ये किसने कर दिया? तो अब आप कौन सी आंख से देखना है? इतनी आंखें चाहिए हक के लड़की तो देखिए नैना बातून। हक की लड़की बातें समझे ना बेटा? समझ में आ रहा ना बेटा? क्या इसकी बुद्धि लोगे देखते देखते आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। आप कोई को व्यभिचार करके देख लो और फिर वो साधु बन के बैठ जाए तो नजरिया बदल गया ना आपका। क्या बदल गया? महाराज तो हमें तेरा को जो तू लगू तो कोई काम में अब तो जो कथा कह रहा हो अभी ना तो देखने का नजरिया बदल जाना तो वाणी की समझ मिलेगी। तो जैसे मोदी ने कहा चश्मा लगाओ साफ स्वच्छ भारत देखो, चश्मा बनाया ना एक लगे चश्मा वाणी में भी शब्द आया चश्मा। चश्मा काय का लगाओ? तारतम का। तो देखने की बुद्धि आपकी बदल जाएगी। तो इतने आगे चाहिए हक की लमकी तो देखिए नैना बातून। नैना बातून खुले हक में ये सहूर है मोमिन। कैसे खुलेंगी आपकी नैना? हक के इलम। इसलिए इलम को पढ़ो। तो असलता को सुपने पट नींद का था नींद उड़ाए सुपना रखिया। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना। अब राजी ही प्रश्न करते हैं, पढ़ते जाना कागज उसकी रिचार्ज और फोटो कॉपी कराना ना कोई सबके पास पहुंच जाए। ना तो नींद उड़े तन सुपना कब लो रहबे ए। भाई आप सो रहे और आपको कोई उठा दे तो सुपना क्या होता है? उसी क्षण क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो अब क्या हुआ? इंद्रावती के साथ घटना हो गई है कि वो उठ गई और अब सामने वो देखती है यार सुपना भी वैसे ही खड़ा है तो चिल्लाती है नींद उड़े तन सुपना कब लो रहे देखो अद्भुत अचरज। इस श्रृंगार की छुपाई बता रहे हैं, इससे मिलती जुलती है। ऊपर ही जो है ये श्रृंगार में आया। देखो अद्भुत अचरज। अचरज होगा ना। आप भैया हर्ष भैया सो रहे और उनको कोई ने उठा दिया और जो सपना देखते थे वो खड़ा है तुझे तुरंत चला है सुनो भाई कहां गई? हम तो जग गए। रो तुम कहा हो रहो? सपना भी खड़ा है। ऐसा तो होता नहीं है। चिल्लाएं क्या चिल्लाएंगे? देखो अद्भुत अचरज। क्या देखो? ये अद्भुत घटना हुई, ये अचरज हुई। धड़ बोले सर बने। धड़ बोले ये धड़ है मिट्टी का है और बोल कहां से रही इंद्रावती? कहां से बोल रही? पुखराज का वर्णन देख के कर रही। वो बंगलादेश में मुंह में लिखा कर रहे हैं ये होती जागृत अवस्था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनखेल जी पुखराजी पहाड़ कहां से देख रही है इंद्रावती? परम धाम से। वो बोल रही है उसी क्षण का वर्णन कर रही है। और बंगलादेश में लालदास जी और जो वो चल रहा है एक दो सुकुन बोले तो भी अचरज बड़ा होए। अगर सुपने का तन जन जाए तो एक दो सुकुन बोले तो बड़ी बात हो जाती। एक तन बोले मूल रस की पानी बोले बिना हिसाब। पूरी वाणी बोल डाली। पूरी वाणी बोली कि नहीं? वाणी बोले बिना हिसाब। इतनी वाणी बोल रही परम धाम का पूरा वर्णन कर डाला, सारी बातें बता डाली। यह है जागृत अवस्था। एक घटना होगी मंगल पे एक बार रॉकेट चंद्रमा पे रॉकेट गया। पहले अमेरिका का गया, फिर रूस का गया, फिर चीन का गया। गया कि नहीं गया? फिर अब भारत का गया। एक बार गया तो सब चले जाएंगे ना, रास्ता खुल गया। ऐसी इंद्रावती जग गई, उसकी आत्मा पराक्रम जग गई। वो देख रही तो हम भी देखेंगे। क्या देखेंगे सुंदर साहब? आप सब देखेंगे पराक्रम। अभी इसकी पराक्रम की भी बताएंगे। सब देखेंगे। आप अपनी पराक्रम जरूर देखना सुंदर साहब, विश्वास करो। कितना बढ़िया राज्य ने मौका दिया है सुंदर साहब। ऐसा मौका मिला, इतनी बड़ी बात हमें ना असल तक हम तो नहीं कहते भाई,
सागर में लिखा है। ये तो भाई यही प्रकरण संज्ञान में भी है। ये तो भाई बोली ना श्रृंगार की है। तो असल तक सुपने पट नींद का दम नहीं उड़ाए, सुपना रखिया इन विद सुपना ना रहे। आपको ईमान लगा रहे, देखो दुनिया बुद्धि लगाओ। कौन सी बुद्धि लगाओ? संसार की तुच्छ बुद्धि, फना बुद्धि लगाओ। इस प्रकार से सुपना कभी रहने वाला नहीं है। पर हुआ हाथ हुक्म फिर पर हुआ हाथ हुक्म की। किसके हाथ में कर दिया? ये राजी के हुक्म ने ये हिकमत कर दी। विचार विचार विचारी का सूत्र न डालो। सिपाही में तो उसकी पूरा प्रकरण है। आई ने खुला था 4 सिपाही रट्टा मारो। 4 सिपाही कौन सी? यही कितना ही आता हमको। विचार 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 ये अनुभवनी हट कर, क्योंकि ये हमें कर रही ताकत मिली। ये अनुभवनी कौन कर रहा है? एक खस करके दाने में दिखा दे तब कहा ना, वो दिन को रात करे, चाहे रात को करे दिन, चाहे वो अभी रात है भाई, वो चाहो। अब और अगर और कोई अब वो मुसलमान चिल्लाए हम खुदा रात को दिन करते, तुम क्यों हाथ कर दे, और हमारा धनी कर रहा तो माने जाए। अभी कहे मुसलमान कि हमारा खुदा दिन को रात कर दे, तुम कहोगे हाँ कर देगा, और हमारा धनी कर रहा हो चिल्ला रहा है खुद ही, वो खुद ही चिल्ला रहा है। और हमें मान वो खुद ही कहता है दिन को रात करे ना रात को करे दिन। इसमें सकना क्या कहते हैं? इसमें सकना जो दिखावे हक। ये दिखाने वाला कौन है? धनी है। इसमें शंका ना लाओ, ऐसी घटना हो गई, ऐसी घटना हो गई। जिंदा हो जाओ, ये धर्म मिला है। तुम्हारे कई करोड़ों जन्मों के भाग्य हैं, कई करोड़, एक जन्म में नहीं होता, कई करोड़ों जन्म तुमने लिए होंगे, तब तुम्हें ये परिणामी धर्म मिला। राजी जानते कई जन्मों का जीव ने अपना उत्थान करते 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 जो दुनिया को न मिल जाता, तुम्हें क्यों मिला? तो अपन इन्हें परेशान है, दुनिया क्यों नहीं मानती? इन्हें परेशान। उल्टी कहानी, उल्टी गंगा भाई, तुम्हें लंगा मिला, तुम्हें अमृत मिला भाई, तुम पी नहीं रहे, बोले वो काई नहीं मिलो, वो काई नहीं मांगा, वो काई नहीं पी रहे हो, वो काई नहीं देख रहे हो। इन्हें परेशान हो रहे, बताओ सुंदरता। राजी राजी प्रधान जी, राजी राजी कितना बड़ा, मतलब ये कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा वहां बंडल है, कितनी बड़ी हिकमत है। कहां की बातें हैं, कौन वाणी है, कहां बैठे हो, किसको मानते हो, किसको पूजते हो, क्या चीज है ये? अब वो चुपाई बोलेगा कि नीनाम सोई जाहिर हुआ, तुम्हें भी लगी हमें भी लगी, जाकी दुनिया देखत मुक्ति देती ब्रह्मांड को। सचिन भैया बताएंगे आए ब्रह्मात्म से। जब इनको रखी ना, तुम भी कहोगे उसको भी पता है, ये चुपाई सबको रखी है, ये चुपाई चलेगी। अब वो कहे और इन्हें कहेंगे मुक्ति देगी ब्रह्मांड के आए, वो कहते पढ़ा तो जो गलत बोल रहे हो, जो ज्ञानी अच्छो नहीं है, हमने परख रहा जो खराब है, वो ज्ञानी सुनने वाला भी इसको परख रहा। सोचो सुंदरता कहां हो, विश्वास करो चीजों को। हम तो इसमें खुश हैं, 50 लाख प्रणामी है, इसी में खुश हैं। बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सोचो ना, जो हमें मिला बेटा उसको करके तो देखो। एक ये वाणी है ना, शुद्ध हिंदी में लिखी, राजी ने शुद्ध हिंदी में। अगर संस्कृत में लिखी होती तो आगे आदमी का, एक आदमी या 2 आदमी हो तो, और ओम सोम भूम भूम बोलते रहते अपनी बैठी रहती। अन्ना हमें संस्कृत आती है, तुम्हें आती होती। अगर अंग्रेजी में होती तो भी या 2 आदमी गायब हो तो बोले यार इनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आता, क्या पता कहा लिख दिया। मैं वो अंग्रेजी पढ़े पर हम इनको पढ़ पा रही। सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदोस्त। और में जो भी सुनो, में जो ज्ञानी लोग कलेश शब्द बोलते ना, इसमें कहीं नहीं है।
जितने तुम्हें ज्ञानी मिलेंगे चतुर्ज्ञानी बड़े कनिष्ठ शब्द बोलेंगे, वो ऐसे शब्द बोलेंगे जब तुमने कभी, क्योंकि वो शब्द कोश बनाते हैं, उनका एक ही काम है शब्द कोश बनाओ, शब्द कोश बनाओ, अच्छी कथा कहो और शब्द कोश ऐसा उठ के बोलो और आप सुनते रहो, बढ़िया मीठी मीठी बातें करो, तो तुम्हारा काम बन गया। और इसमें क्या है, कहीं बता दो कोई कवियों के शब्द नहीं आए, शुद्ध हिंदी जो हम आप घर में पति पत्नी या बच्चों से बोलते उस भाषा में लिखा है। सुंदर सा देखो, आप देखो औरंगजेब बादशाह का समय है और औरंगजेब बादशाह राजनाथ जी को ढूंढ रहा है और वो बड़ी चारों तरफ से सेना घेरे रहे हैं और ये बेचारे बैठे हैं कहा अनूप शहर में गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। किसके लिए? हर्ष के लिए, आपके लिए, आपके लिए। बताओ, बैठे डब्बी में कि आने वाले को कहीं गुजराती ना बनी, आप बताओ गुजराती में होती तो आप कहते हम नहीं आऊ, अब तो गुजराती सीखे। राज्य ने हर तरीके की हिकमत लगाई है, कितना मेहनत किया राज्य ने, सोचो आपके लिए। सरल सिद्ध भाषा में हम बताते हैं, 12th क्लास का बच्चा है, उसकी अगर साइंस की किताब है, रसायन की किताब, उसमें 3 केमिस्ट्री होती है, इतनी ही मोटी होती, इससे बड़ी होती है, वो रट्टा मान लेता पूरा, और हम कहते पानी पानी पानी। अब बताओ, अभी सोचा ही नहीं, पढ़ो तो पानी, और जो पानी बनता है, हाँ ये छुपाई अच्छी मिली, इसको बताएंगे। सच्ची में पानी जब पढ़ो कभी मुंह से बोलो ना, ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं कि पानी के लिए बोलने का मतलब कथा बता ना करो, वाणी को पढ़ो, समझो, मनन करो, चिंतन करो। जो वाणी, अरे एक तो वाणी कहती है, देखो महामती मोमनो जागते, हक इल्म दिया तुम्हें जगाए, अब तू पी सकते नो भी पिलाए। अब आपको चुपाई, अब कितनी बड़ी चुपाई है ये दीदी। देखो महामती कौन है? ब्रह्म सृष्टि को महामती कह दिया। अरे बोले यार अब महामती कह दिए, वो लड़ने लगे। वाणी कहती देखो महामती मोमनो, महामती किसको लगाया? क्योंकि मोमनो को इसलिए लगाया क्योंकि महामती का ज्ञान उसके पास आ गया। अब उसकी बुद्धि छोटी नहीं है, कौन सी बुद्धि हो गई? बड़ी बुद्धि हो गई। देखो महामती मोमनो जागती, तो जग जाए, हक इल्म दिया तुम्हें जगा, जब तुमको जगा दी, फिर तू पी सक, पहले तू पिया, पहले तू पी, फिर तीनों पिलाए, फिर तीनों। अब एका चुपाइयां ऐसी है, बोले जो दो को बोले बचन तो कहियो अपने साथ को दो चुपाइयां उसने रट्टा मार के बोले अब तो मैं खोले तो है ही नहीं, क्या नहीं बोले? वचन नहीं खोले। हक के मेहर बड़ी नियम, इस दुनिया में हक की मेहर आई है, बड़ी बड़ी नियमतें आई हैं। रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, वो नियामतों को ले लो, उम्मीद चाहना ना छोड़ना। कहते हैं कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तो नैना ना खाइयो पिया मिलन की। जो नियामतें आई हैं, जो हमको मिला है, आंखें तब तक बंद ना हो चाहे कलुआ पूरा, जब तक हम दाची को वो परम धाम को देख ना। तो हक में बड़ी नियामत, रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का जो तुझे खुले मुतलक अर्थ भेद। मुतलक मतलब बोल गई अपने से भेद, भेद ही मिलता। जो तुम्हें भेद पूर्ण खुलेगा तो तुम्हारा काम हो गया। बस वाणी के भेद खुले, वाणी के रहस्य खुल गए, तुम्हारी बंदगी क्या हो गई? हो गई। वाणी कहती है आपने वाणी पढ़ना शुरू किया, सोहबत तेरी सत्य हुई, भेद खुल गए, भेद खुल गए, और जैसे राजी दौड़ा और दौड़े तुम्हारी पर, सोहबत तेरी सत्य हुई, तू साचा मोमिन। क्या हो गया तू सच्चा? अब सब बड़ाइयां तुझको सारी, तू परमहंस हो गया,
तू मेरी दुल्हनी हो गई, तू औरत की हो गई, सब बढ़ाइयां तुझको जो पहुंच गया मजल इन, जो इस मजल पे आकर के खड़ा हो गया तो बस उसको भेद खुल जाए सुंदर सा। भेद कब खुलेंगे? इसे मथानी मक्खन मत ना, पानी को मथानी जैसा ऐसे मथो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर पढ़ो, फिर बंदो, फिर पढ़ो, फिर खोलो, फिर चौपाइयों को चिंतन करो। जो चौपाइयां अच्छी लगे आपको स्टेज बढ़ाती है, इसलिए चौपाइयां हमारे पास है, स्टेज बढ़ाती चली जाएंगी आप, क्योंकि जो चौपाइयां अच्छी लगे दीवार में चिपका लो, जो महिलाएं हैं किचन में चिपका लो, उस चौपाई का 10 दिन तक चिंतन करो, 20 दिन तक चिंतन करो, बैंक के बगल में चिपका लो, जहां आप बैठते वहां चिपका लो, ये छुपाइयां जाएंगी अंदर, तभी तो काम बनेगा। हक बैठे निगम में तो मोमिन दिल हुआ, जब इसमें अच्छा भर जाएगा माल छुपाइयों का, तब तो आपका दिल चिंतन करेगा। छुपाइयां पढ़ना नहीं है, बोले वो कह रहे ई बाणी में पढ़े से कछु हो नहीं है भाई, हम तो सेवा नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बाणी के बिना इनाम में सकना आदि कहते ना। तो ये छुपाइयों को पढ़ो, समझो सुंदरता, जो हम कहते हैं इसको गप न मारना। ये अपन परम धाम देख सकते हैं, एक हो के, अब देखो आ रहा ना ये सब चीजें, परम धाम में खड़े हो गए, कौन सी बेल से, 4 सी बेल से, उसका मतलब ये है जब 12,000 रहते हैं एक संगे आए तो एक संगे चले जाए, पर जो जल्दी जाएगी उसकी कनेक्टिविटी क्या होती जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। जैसे प्राणनाथ जी आज परम बैठे हैं तो बैठे बस थोड़ी रहते, वो परम धाम का क्या लगे आनंद, क्योंकि उनने क्या किया है, सेवा प्यारी मोहित प्यूकी, सायब होकर बैठे तुम, अति सुख पाऊं मैं इनमें सेवा करूं खत्म। उनने तो सेवा करते करते सुंदर साथी अपना जीवन निकाल दिया। अब उनका है सुख का समय, तब वो गए नीचे बैठने। अब विद्यावती भी तो सुख चाहेगी ना, उसने तो तुम्हें पिलाती रही बेचारी, उठो कब तक कांसा कूदेगा, क्या चिल्लाती है, गई जयराम के यहां, बोले हे जयराम कब तक तू माया में पछाड़ेगा, खड़ा हो जा, चल जगाया, घर घर गए, डोर डोर गए, सब काम फिरते हुए सबको ले आए। उनने अब उनका सुख का समय है, अब उनकी सुरता कहां है, परम धाम के गुलबाग में, मानिक पहाड़ में, फौज कोतर में आनंद करे, लालदास के सब आनंद कर रहे भाई, ये सुख का समय है। इसलिए सुंदरता इस पर विचार करो, चिंतन करो। एक चुपाई होता है, अरे हो, अरे हाँ, सुंदरता जी चुपाई दोहराएंगे। ना तो नींद उड़े पीछे सपना, ना तो नींद उड़े पीछे सपना, कबलो रहवे कबलो रहवे इन विद सपना ना रहे, इन विद सपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के, श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम समस्त सुंदर साथ की श्री धाम की जय, श्री भाई जुराज की जय, श्री महाराजा